ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू श्यामकाली टैरो डेक। जैसे कि आप सबको पता है कि ट्विन फ्लेम रिलेटेड एक सीरीज चल रही है। ये हमारी 4th वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ट्विन फ्लेम रिलेटेड जब डिवाइन फेमिनिन को पता चलता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या होता है। सेकंड वीडियो में बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या होता है जब डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। थर्ड वीडियो में हमने ये बात की थी कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे होते हैं। देखो, अगर बात की जाए डिवाइन मैस्कुलिन जैसा भी होता तो एक ही सोल का दूसरा पार्ट है। वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व होता है क्योंकि उसके लोअर चक्रास जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और जो एनर्जी का फ्लो होता है वो नीचे वाले चक्रोस में ज़्यादा होता है और इस वजह से वो मटेरियलिस्टिक पर्सन ज़्यादा होता है। उसको कोई ना कोई एडिक्शन होती है, जैसे अल्कोहल की, सिगरेट की, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना, एक या एक से ज़्यादा रिलेशन को रखना। अगर वो मैरिड होंगे तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएंगे। जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, वो ज़्यादातर रिच फैमिली में ही होते हैं, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो सही होती है। डिवाइन मैस्कुलिन को झूठ बोलने की आदत होती है, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, तोड़ मरोड़ के चीज़ों को बताना, चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल लेना। ये कुछ चीज़ें होती हैं डिवाइन मैस्कुलिन में जो हर एक डिवाइन फेमिनाइन आपने देखी होगी। झगड़ा करना, मार पिटाई करना, ये सब कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के काम होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की फैमिली में ना कुछ इश्यू होता ही है। जहाँ तो उसके फादर नहीं होंगे, मदर नहीं होंगे, जहाँ उसकी जो सिस्टर होगी उसके मैरिज में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी गई है। उसको भी उसकी फैमिली से इतना प्यार मिलता नहीं है जितना वो चाहता है। इसी वजह से वो मल्टीपल रिलेशन में जाता है ताकि वो जो लव उसको चाहिए वो ढूंढ सके, जो कि उसको डिवाइन फेमिनाइन से मिलता है। जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है उसकी भी इंट्यूशन काफी हाई होती है, पर वो अपनी इंट्यूशन को हमेशा इग्नोर करता है। वो उसकी बात को सुनता नहीं है। जो भी उसको इनर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से दी जाती है वो इसको लाइटली लेता है और दिल की बजाय दिमाग से ज्यादा सोचता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो एक रनर होता है और डिवाइन फेमिनाइन एक चेजर। डिवाइन मैस्कुलिन को भी पता होता है कि उसका एक पार्ट मिस है। जब वो दूसरी गर्ल से मिलता है तो उसकी इनर सोल को पता होता है कि ये वो लड़की नहीं है जो उसको चाहिए, पर फिर भी वो अपनी इनर गाइडेंस को इग्नोर करता है और उस रिलेशन में चला जाता है और दूसरी गर्ल्स को एंटरटेन करता है। अगर डिवाइन फेमिनिन आपने नोट किया होगा ना तो डिवाइन मैस्कुलिन का हमेशा थ्रोट चक्रा जो होता है वो डिसबैलेंस होता है, ब्लॉक होता है। वो अपने इमोशंस को बता नहीं सकता। वो अपने इमोशंस को एंगर में हमेशा निकालेगा। रोता तो वो है नहीं, दूसरों को ही रवाता है, पर वो अपने इमोशंस को बता नहीं सकता। उसको अकेले रहने से डर लगता है। उसको कोई ना कोई हमेशा उसके पास चाहिए। इसी वजह से उसके इतने दोस्त होते हैं। जब वो डिवाइन फेमिनिन आपसे मिलता है ना तो वो देखता है कि ये इतनी प्योर सोल है। वो इस चीज से डर जाता है और वो इस रिलेशन से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है जो कि उसके लिए असहनीय होता है। आप लोग डिवाइन फेमिनिन एक स्पिरिचुअल पर्सन होती है, भगवान में मानते हो,
और आपका हार्ट जो होता है वो भी प्योर होता है। इस चीज से वो डर जाता है और वो इस रिलेशन से भाग जाता है। उसको ये लगता है कि जो वो दुनिया को दिखाता है आपको पता है। उसको ये लगता है कि आप उसकी इनर सोल को भी देख सकती हैं। इस डर से वो रनर वाली सिचुएशन में आ जाता है और आपसे भागना स्टार्ट कर देता है। और जो दूसरी गर्ल्स होती हैं जिनका ऑरा वीक होता है वो उनको एंटरटेन करता है। और जब डिवाइन फेमिनाइन इस रिलेशन से फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकल जाती है, उसके बिहेवियर से तंग आकर मूव ऑन कर जाती है इस रिलेशन से, तब डिवाइन मैस्कुलिन को एक वैक्यूम क्रिएट होता है उसके हार्ट में। क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइन आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा है ना, वो उससे एनर्जी लेता है। वो आपसे एनर्जी लेता है। जब उसकी एनर्जी फुल हो जाती है वो वहां से भाग जाता है। जब उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है तो वो फिर से आता है और अपनी एनर्जी को चार्ज करने के लिए वो आता है। वो आपके पास तभी आएगा जब वो ड्रेन होगा। जब उसकी एनर्जी फुल हो जाएगी तो वो फिर उस रिलेशन से भाग जाएगा। जो डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर कंप्लीटली काम करती है और इस रिलेशन से मूव ऑन कर जाती है, अपनी सोल के ऊपर फोकस करती है, तब डिवाइन मैस्कुलिन को रियलाइज होता है कि उसने क्या खो दिया। क्योंकि वो डिवाइन फेमिनाइन आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको झूठ बोलता है, दूसरी गर्ल्स को एंटरटेन करता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि आप उसको चेज करोगी, आप उसके पीछे रहोगे, इमोशनल हो आप लोनली फील करोगे और आप ट्रस्ट करते हो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर। इस वजह से वो आता है और इस रिलेशन से जब चाहे चला जाता है। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने ऊपर काम करती है, अपने को बैलेंस करती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा आपकी लाइफ में आएगा। वो रोएगा, आप पे गुस्सा करेगा, गिल्टी फील करेगा और आपको सॉरी भी बोलेगा। अब यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनाइन जो उसके रोने धोने से उसके पीछे दोबारा चली जाती है और अपने इनर वर्क को छोड़ देती है, उसको चेज करना स्टार्ट कर देती है, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी हरकतों पे दोबारा से आ जाता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया होता, फिर आप उस रनर चेजर वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं। और दूसरी वो डिवाइन फेमिनाइन जो उसको इग्नोर करती है, अपने इनर वर्क पर फोकस रखती है और डिवाइन मैस्कुलिन को एंटरटेन नहीं करती, तो डिवाइन उसकी लाइफ में एक टावर मोमेंट लेकर आती है ताकि वो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सके। जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन आप अपने ऊपर काम करते जाते हो, वैसे वैसे आपके पीछे पीछे डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको भी एंजेलिक साइन, एंजेलिक नंबर, टैरो कार्ड रीडिंग्स, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है। पर डिवाइन मैस्कुलिन की अगर जर्नी की बात करूं तो डिवाइन फेमिनिन आपसे अलग होती है। आप लोगों को इनर वर्क करना पड़ता है, डिवाइन मैस्कुलिन भी इनर वर्क करता है, पर तब जब उसके कार्मिक रिलेशन जो भी उसने कर्मा डिसॉल्व करना होता है लोगों से, वो डिसॉल्व कर लेता है, तो डिवाइन भी उसको इस इनर वर्क की जर्नी में भेज देते हैं और वो भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लोगों के चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, आप एक प्योर सोल बन जाते हो, आपको डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन के आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब डिवाइन बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, फुल मून के ऊपर पोर्टल्स के जरिए आपका टेस्ट होता रहता है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आता है तो आपको कितना ट्रिगर होता है, आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। जब डिवाइन फेमिनाइन इस टेस्ट में पास हो जाती है तो डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में वापस भेज दिए जाते हैं।
वो डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करते और डिवाइन के इतना समझाने के बाद भी वो इस जर्नी को नहीं समझते, तो डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एक सोलमेट आ जाते हैं, एक ऐसा डिवाइन मैस्कुलिन जो अवेकन होता है, वो डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा जाता है और आपको आगे जर्नी पर मूव ऑन करा दिया जाता है। तो ऐसी होती है डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी। नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि सोलमेट क्या होते हैं, कौन होता है सोलमेट, वो आपकी लाइफ में क्यों आता है, क्या क्या चेंजेस करता है और सोलमेट की जरूरत आपको क्यों पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करे, कुछ भी हेल्प मिले, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।